हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे होगा न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी पर ये टॉपिक होगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसको आप जरूर तैयार करिए अपने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम जीएसटी और एसएसटी टीयर 2 के लिए, और इस सीरीज़ को पूरा वॉच कर लीजिएगा। इसमें मैं आपको सारे जितने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर करा दूंगा। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन दोनों ही बुक्स को ले लेना जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। इनमें आपको 70+ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स मिल जाते हैं जिनको आपको जरूर तैयार करना चाहिए, और विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक मिलेंगे। अराउंड 500 वर्ड्स में सारे टॉपिक्स कवर कराए गए हैं, तो आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मिलेंगे। साथ ही साथ 70+ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हो, राइट। और सारे के सारे टॉपिक्स जो होंगे लेटेस्ट पैटर्न पर होंगे, और जो लेटेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं, राइट। और साथ ही साथ आप लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएगी, आपको एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कैसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। द न्यू National Education Policy is approved by Union Cabinet on 29 July 2020 to overhaul the country's education system। ठीक है, यानी जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसको यूनियन गवर्नमेंट द्वारा, यूनियन कैबिनेट द्वारा 29 जुलाई 2020 को जो है अप्रूव किया गया। और इसको लाया इसलिए गया ताकि कंट्री की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको पूरी तरह से ओवरहॉल किया जा सके, यानी कि उसको पूरी तरह से बदला जा सके, राइट। It will bring transformational reforms in schools and higher education system in the country। ठीक है, आप कह सकते हो इसके द्वारा, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा जो है ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स लाए जाएंगे, यानी एक बदलाव लाए जाएंगे स्कूल और हायर एजुकेशन सिस्टम में जो हमारी कंट्री में चल रहा है, राइट। दिस इज़ द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 21st सेंचुरी। ठीक है, आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये 21st सेंचुरी की पहली एजुकेशन पॉलिसी है, राइट। तो इसको आप यहाँ पर इस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हो, शुरुआत कर सकते हो, राइट। इसके बाद आगे मूव करते हैं। NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 विच विल इनेबल द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। ठीक है, रिप्लेस करेगी बेसिकली ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसने रिप्लेस किया है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 को। ठीक है, विच इज एन इंक्लूसिव फ्रेमवर्क फोकसिंग ऑन एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन टू हायर एजुकेशन इन द कंट्री। यानी कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका फ्रेमवर्क पर फोकस किया गया है, और एलिमेंट्री लेवल से लेकर के हायर एजुकेशन तक पूरा का पूरा इस पर फोकस नहीं है। ठीक है, पूरी तरह से फोकस्ड है ये पॉलिसी, राइट। The aim of the new policy is the universalization of education from pre-schools to secondary level with 100% gross enrollment ratio। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो एम है इस न्यू पॉलिसी का वो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन, और प्री लेवल से लेकर के, प्री स्कूल से लेकर के सेकेंडरी लेवल तक विद 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के साथ, राइट। तो इस इन स्कूल एजुकेशन बाय 2030 तक जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए वो 100% होना चाहिए, ये बेसिकली इसका टारगेट रखा गया है। और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन प्री स्कूलिंग और सेकेंडरी लेवल तक ये इसका मेन टारगेट्स में से एक है, ये एम है इसके। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से इंट्रोडक्शन में बता सकते हो उसके रिगार्डिंग, राइट दोस्तों। आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। As the NEP proposes some changes including opening up of Indian higher education to foreign universities, introduction of 4-year multidisciplinary undergraduate program with multiple exit options। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें कुछ चेंजेस प्रपोज किए गए हैं, जिनमें से इंडियन हायर एजुकेशन को फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में लेके आना एक इनिशिएटिव है, और इसके साथ ही साथ आप बता सकते हो 4-year मल्टीडिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है इसके अंतर्गत इंट्रोड्यूस किए गए हैं, और इनमें मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस दिए गए, मतलब कभी भी किसी भी ईयर में आप एग्जिट कर सकते हो, राइट। द NEP 2020 एम्स एट मेकिंग इंडिया ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। ठीक है, आप ये कह सकते हो NEP 2020 जो है इसका एम क्या है, इंडिया को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना, राइट। In school education, the policy focus on overhauling
द करिकुलम, रिडक्शन इन द सिलेबस टू रिटेन कोर एसेंशियल्स एंड थ्रस्ट ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो स्कूल एजुकेशन है ये पॉलिसी जो है फोकस करती है पूरी तरह से ओवरहॉलिंग में, यानी पूरी तरह से बदलाव में द करिकुलम, यानी करिकुलम जो है उसमें काफ़ी हद तक बदलाव किया जाएगा, जो सिलेबस है उसमें रिडक्शन किया जाएगा, उसमें कमी की जाएगी ताकि जो कोर एसेंशियल्स हैं उसको याद रखा जा सके, और थ्रस्ट करती है यानी फोकस करती है किस पर, ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर फोकस किया गया, यानी जो स्टूडेंट जो बच्चे पढ़ेंगे उनको एक्सपीरियंस आना चाहिए उस चीज़ से लर्निंग के थ्रू। ठीक है, और साथ ही साथ क्रिटिकल थिंकिंग भी उनकी डेवलप होनी चाहिए। तो ये बेसिकली जो है इसके अंतर्गत फोकस रखा गया इस एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। Right, as the objective of any education system to benefit children so that no child lost any opportunity to learn and excel because of birth or background। ठीक है, यहाँ पर बता सकते हो आप कि जो ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन सिस्टम का वो क्या होता है, चिल्ड्रन को बेनिफिट करना। ठीक है, ताकि कोई भी चिल्ड्रन को किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी का लॉस ना हो और आसानी से वो सीख सके और आगे बढ़ सके, एक्सेल कर सके अपनी लाइफ में, और बेसिकली बर्थ और बैकग्राउंड के बेसिस पे किसी को रोका ना जाए। ठीक है, ये मेन जो है इसके अंतर्गत रखा गया ऑब्जेक्टिव होता है। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप जो है इसके बारे में बता सकते हो बॉडी सेक्शन में। राइट दोस्तों, आगे मूव करते हैं बॉडी में ही। द करेंट 10+2 सिस्टम इन द स्कूल विल बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यू 5+3+3+4 सर्कुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो अभी एग्जिस्टिंग 10+2 सिस्टम जो है उसको रिप्लेस कर दिया गया है 5-3-3-4 सिस्टम में। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होगा कि एज पर द न्यू पॉलिसी देयर विल बी 12 years ऑफ स्कूलिंग विथ 3 years ऑफ आंगनबाड़ी और प्री स्कूलिंग, यानी टोटल 15 साल का पूरा हो जाएगा। प्री जो अभी तक 12 साल 10+2 होता था, अब ये क्या हो जाएगा 5-3-3-4 हो गया है, यानी कि टोटल 15 years तक स्कूलिंग रहेगी। राइट, जिसमें से 3 years आंगनबाड़ी या फिर प्री स्कूलिंग के होंगे और बाकी के 12 years होंगे आगे की पढ़ाई के। राइट, एट द स्कूल एंड हायर एजुकेशन संस्कृत विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड एट ऑल लेवल एज एन ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कि स्कूल और हायर एजुकेशन में संस्कृत को भी इंक्लूड किया गया है एज एन ऑप्शन। ठीक है, यानी ऑप्शन के तौर पे कोई भी स्टूडेंट जो चाहे संस्कृत को ऑप्ट कर सकता है और उसको ले सकता है अपने सिलेबस के तौर पर। राइट, दिस ब्रिंग्स अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन अंडर द एम्बिट ऑफ फॉर्मल स्कूलिंग। ठीक है, यानी शुरुआत के 3 साल बढ़ जाने से प्री स्कूलिंग के तो चाइल्डहुड एजुकेशन जो है वो फॉर्मल स्कूलिंग के अंतर्गत आ जाती है जो इनफॉर्मल एजुकेशन थी अभी तक। राइट, तो यहाँ पर आप इसके रिगार्डिंग बता सकते हैं। राइट, इसके बाद देखो द पॉलिसी रीअफर्म्स दैट bringing social gap in access, participation and learning outcomes in school education will continue to be one of the major goals of all education sector development programs। ठीक है, यानी जो पॉलिसी है वो रीअफर्म करती है और ब्रिंगिंग सोशल गैप, जो सोशल गैप है उसको ब्रिज करने का काम करेगी ये पॉलिसी जो है। ठीक है, इन एक्सेस, पार्टिसिपेशन और लर्निंग आउटकम्स, यानी एक्सेस करने के द्वारा, पार्टिसिपेशन और लर्निंग के द्वारा। ठीक है, ताकि ये एक मेजर गोल रहेगा सभी एजुकेशन सेक्टर, जितना भी एजुकेशन सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम तो उन सभी का होता है कि जो सोशल गैप है उसको भरा जाए। राइट, तो ये इस पॉलिसी का एक तरह से गोल है जो आप बता सकते हो। राइट, आगे दोस्तों मूव करते हैं हम लोग। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टॉक्स अबाउट क्रिएटिंग हायर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, क्लियरली stating out the role of the teachers at different level of expertise and competencies required for that stage। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि इस एजुकेशन पॉलिसी द्वारा जो है एक जो हायर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होना चाहिए टीचर्स का भी। ठीक है, क्योंकि अभी तक ऐसा होता था कि टीचर्स इतने क्वालिफाइड नहीं है फिर भी वो बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो ये चीज़ ना हो इसके लिए जो है उनके लिए भी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड रखा जाएगा। ठीक है, और क्लियरली स्टेटेड किया जाएगा, क्लियरली मेंशन किया जाएगा जो टीचर का रोल है, डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज और कॉम्पिटेंसीज के बारे में भी यहाँ पर बताया जाएगा हर एक स्टेज पर कि कौन से स्टेज पे कौन सा टीचर पढ़ा रहा है। राइट, टीचर्स विल ऑल्सो हैव टू बी डिजिटली ट्रेन्ड टू ब्लेंड इनटू द डिजिटल लर्निंग प्रोसेसेस। ठीक है, यानी कि टीचर्स जो है उनको डिजिटली ट्रेन किया जाएगा ताकि वो डिजिटल लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा बन सकें। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर जो है ओवरऑल बदलाव किए जाएंगे इसमें। राइट,
न्यू एजुकेशन 2020 recognizes now the need to evaluate higher order skills, यानी जो NEP है 2020 इसमें हायर ऑर्डर स्किल्स को भी इवेल्युएट किया जाएगा, such as analysis, critical thinking and conceptual clarity, and hence shifting the focus of assessment from marks based to competency based। तो आप यहाँ पर बता सकते हो दोस्तों, एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और जो है एक तरह से असेसमेंट जो है उसको किसके बेसिस पे किया जाएगा, कॉम्पिटेंसी के बेस पे किया जाएगा। पहले के हिसाब से यहाँ पर काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बदलाव की जाएंगी, राइट। तो ये पूरा यहाँ पर आप समझा सकते हो, बता सकते हो इसके रिगार्डिंग, राइट दोस्तों। अब फाइनली मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन की ओर। द मिड डे मील प्रोग्राम विल बी एक्सटेंडेड टू प्री स्कूल चिल्ड्रन, यानी मिड डे मील इस प्रोग्राम को प्री स्कूलिंग चिल्ड्रन तक जो है एक्सटेंड किया जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 द स्टूडेंट्स शुड बी टॉट इन देयर मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज अंटिल क्लास 5, ठीक है। यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाया जाएगा उनकी मदर टंग में, ठीक है, यानी जो भी उनकी रीजनल लैंग्वेज होगी उसी में क्लास 5 तक, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से उसको बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। The policy also proposes that all universities and colleges must aim to become multidisciplinary by 2040, ठीक है। आप यहाँ पर बता सकते हो जो पॉलिसी है इसमें जितनी भी यूनिवर्सिटी और जो कॉलेजेस हैं इनको मल्टीडिसिप्लिनरी बनाना है 2040 तक, 2040 तक ये लक्ष्य रखा गया है, राइट। दिस पॉलिसी विल बूस्ट एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री एंड विल रेडिकली ट्रांसफॉर्म अवर एजुकेशनल सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से एंड कर सकते हो उसको कंक्लूड करते हुए, ये जो पॉलिसी है ये एम्प्लॉयमेंट को भी बूस्ट करेगी क्योंकि एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोवाइड करेगी, जिससे कि और जो स्टूडेंट्स हैं वो बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे, राइट। और इससे क्या है जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो उसमें रेडिकली ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, यानी उसमें भारी बदलाव देखा जाएगा, राइट। तो इस तरह से बेसिकली जो है आप इस टॉपिक को बहुत ही बढ़िया तरीके से लिख सकते हो और आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कैसे आपको लिखना है इसको, राइट फ्रेंड्स। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा आपको तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर सकते हो जिस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट PDFs मिल जाएंगी और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, राइट। और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से आके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो लिंक के थ्रू, राइट दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं एक दी क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।